हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम देखने वाले हैं करनी की तुलना से संबंधित कुछ प्रश्न। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी के सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि करनी को हम पढ़ते कैसे हैं और इसको लिखने का अर्थ कैसे समझा जाता है। ध्यान से देखेंगे। और जैसे मान लीजिए ये लिखा है, मैं पहला वाला करनी लिख रहा हूँ। ये करनी के अंदर टू लिखा है और अंदर यहाँ पे लिखा है 3, तो इसका मतलब ये है कि इस करनी की घात 3 है। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 की घात में 1/3, यानी जो भी करनी की घात रहती है, यहाँ पे जो भी संख्या लिखी रहती है, हमको उसको बटे में जा करके घात में बटे के रूप में लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे मान लो कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाओ जब कुछ नहीं लिखा हो तो उस करनी की घात 2 होती है और वो यहाँ बटे में लिखा जाता है। यानी अंदर लिखी संख्या के ऊपर जब उस घात को लगाओगे तो बटे के रूप में लगाना, ठीक है। और करनी की घात यहाँ 2 कही जाएगी, यहाँ पे घात 3 कही जाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है 5 का वर्ग और यहाँ 3 लिखा है, तो क्या होगा बताइए? तो अंदर 5 का वर्ग तो वो रहेगा ही रहेगा, वो संख्या की घात है, और 3 जो है वो करनी की घात है। तो करनी की घात को जब संख्या के ऊपर लगाओगे तो बटे करके लगाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा। उसका घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा रहता है, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो आपको इसको, ये तो बेसिक चीज़ है, आपको ये आनी चाहिए, बहुत सरल चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं, इन करणियों की तुलना करनी है और पहला प्रश्न ये दिया है कि जिसमें आपको ये पूछा है कि 3 करनी में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो कौन कौन सी करनी की गई है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले करनी 2, इसकी घात में 3 है, फिर करनी 3 है, और फिर करनी 4 है, और यहाँ पे इस करनी की घात जो है वो 3 है। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है हमको। अब कैसे इसकी तुलना करें, तो आप ये देखना कि सबसे पहले ये जो करनी की घातें हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 समझना चाहिए, ठीक है। तो ये जो करनी की जो घातें हैं, आप उनका एलसीएम निकालिए यानी लघुत्तम निकालिए। तो 3, 2, 3 का लघुत्तम यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लघुत्तम तो बहुत आसान है निकालना, तो लघुत्तम समापवर्त्य आप निकाल सकते हैं, तो वो 6 आ गया। अब आपको क्या करना है पता है? आपको दिमाग ये लगाना है कि मैं इसकी जो करने की घात लिखी, यहाँ पे घात कितनी लिखी? 3, इसमें किसका गुणा कर दूं कि 6 आ जाए? तो 3 में किसका गुणा कर दे कि 6 आ जाए? तो वो 2 है। तो जितना यहाँ गुणा करोगे ना उतना अंदर घात लगा देना, बहुत सरल काम है। तो ये हो जाएगा। अब इस करने की घात बन गई 6 और 2 दूनी 4। ऐसे दूसरे वाले को पकड़ो, ये 3 हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 समझना चाहिए। फिर आप ये समझो कि यहाँ पे मैं किसका गुणा करूँ कि 6 के बराबर हो जाए, क्योंकि एलसीएम 6 आया है। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तब 6 के बराबर हो जाएगा, जितना यहाँ गुणा करोगे उतना ही अंदर घात लगा देना, ठीक है। तो ये बहुत सरल कार्य है। अब इस करने की घात भी 6 हो गई। अब 3 3 9 3 27 हो गया। अब तीसरा वाला ले लो, तो यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है। अब इस 3 में मैं किसका गुणा करूँ कि 6 हो जाए? तो 2 का गुणा। तो जितना यहाँ गुणा करोगे उतना ही अंदर जो है आपको वर्ग करना, मतलब उतना ही घात में लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये 4 चौक हो जाएगा 16। अगर देखो, अब आप बोलोगे सर कि भाई यहाँ 3 में किसका गुणा करें कि 6 हो जाए, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको याद नहीं आएगा, याद नहीं समझ में आएगा कि 3 में किसका गुणा करूँ कि 6 आ जाए, मान लो दिमाग नहीं लगेगा, ये तो छोटी सी संख्या है, तो आप पता कर लिए कि 3 में 2 का गुणा करने पर 6 आता है। मान लो कोई बड़ी संख्या रहेगी और आप पता नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करना, जैसे मैं बोलूँगा 3 में किसका गुणा करूँ कि 108 आ जाए, तो ये थोड़ा कठिन काम हो गया। तो इसके लिए आप क्या करें, इसी में से इसको डिवाइड करके देख लो। जैसे 3 में किसका गुणा कर दूं कि 108 आ जाए, तो 108 डिवाइड बाई 3 करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 3 में 36 का गुणा करने पर 108 आता है। तो वैसे यहाँ पे जैसे मेरे को पता नहीं चल पाएगा कि भाई 3 में किसका गुणा करूँ कि 6 आ जाए, तो आप 6 में से 3 को डिवाइड करके देख लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ 3 में 2 का गुणा करने पर 6 आएगा। और जितना यहाँ गुणा करोगे ना उतना ही अंदर लिखी संख्या में घात कर देना, उसके पावर में लगा देना। तो इससे फायदा क्या होगा, अब ये तीनों करणियां जो प्रश्न में हमको दी गई थी उन तीनों का रूप बदल चुका है, और रूप बदल के थोड़ा सरल हो चुका है। और सरल किस तरीके से हो चुका है, ये कि अब इनमें हम तुलना करना बहुत आसान है, क्योंकि सभी करणियों की घातें हमने समान कर दी हैं। तो भैया सभी करणियों की घातें जब समान हो चुकी है, मतलब अब तुलना करने का काम इससे नहीं होगा। अब तुलना किसके बेसिस पे होगी? तुलना अब अंदर वाली संख्या के बेसिस पे होगी। तो अंदर लिखी संख्या में से जो सबसे छोटी समझ जाओ वो
उसके संगत जो करनी है वो सबसे छोटी होगी। तो 4, यहाँ 27 है, यहाँ 16, तो सबसे छोटा कौन है? ये सबसे छोटा है। और ये इसके अंतर्गत मतलब सॉरी इसके करस्पॉन्डिंग ये था, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये वाली होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या होगी। देखो ना 4, 27, 16 में सबसे छोटे 4 है। अब हम इनकी तुलना नहीं कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं तुलना करने का, क्योंकि ये सेम सेम हो चुके हैं। जब तीनों कॉमन हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, तो उसमें तुलना नहीं, फिर तुलना अंदर वाली राशि में होगी। तो ये तीनों बराबर करने के लिए ही हमने ये जो करने की जो घातें हैं उनका एलसीएम निकाला था। फिर एलसीएम निकालने के बाद ना सभी करणियों की घातों को उनके बराबर करने का प्रयास किया था। ये अगर ट्रिक समझ जाएंगे ना तो ये बहुत सरल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए आपने इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे ये लिखा है मान लो, और इस करने की घात कितनी है? 3 है। इसका मतलब क्या है बताऊं? इसका मतलब ये है कि 2 की घात में 1/3 करने की जितनी घात होती है ना वो संख्या की घात में बटे के रूप में लग जाती है। आप इसको हमेशा ध्यान रखें, और इसको आप इस तरीके से भी चेंज करके बना सकते हैं। तो बहुत सरल है। अब हमको क्या करना है कि ये एलसीएम कितना है? 6 आया है। तो क्या करना पड़ेगा सर? ये 3 को 6 कैसे बनाएंगे सर? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 6 बनाने के लिए 3 में किसका गुणा करें? 2 का, यानी कि यहाँ पे आप ऊपर यानी कि ऐसे कर दो, ये 2 का गुणा और 2 का भाग, पहले से 3 है तो वो 6 बन जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया, तो 2 का जो भाग किया ना वो 3 के साथ गुणा होकर 6 बन गया। अब इस 2 को आप अंदर रख लो, 1/6 बाहर रख लो, यानी 4 की घात 1/6, यानी वही तो है। देख लो आप, जो यहाँ करनी में दिख रहा है ना, ये अंदर करनी की घात के रूप में, वो अंदर लिखी हुई संख्या की घात में 1/6 के रूप में लग जाता है, तो चीज वही है। तो अब इस तरीके से समझो चाहे इस तरीके से समझो, सब सरल है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? किसकी किसकी तुलना करनी है? यहाँ पे आपको सबसे बड़ी संख्या पहचाननी है। तो ये लिखा है करनी 5 और करनी की घात 3 है, एक करनी 4 और यहाँ करनी 6 है, करनी की घात में कितने? 3 है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो सबसे वही वाला काम है, यहाँ पे भी 3 2 3 लिखा है। तो सबसे पहले 3 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। ठीक है, एलसीएम आप ऐसे निकालेंगे जैसे आप बचपने में निकालते थे। ये देखो छोटी कक्षाओं में जब आप पढ़ते थे 7वीं 8वीं में 9वीं में, तो आप एलसीएम निकालते थे ना, तो ऐसे 2, ये 3 तो डिवाइड जाएगा नहीं, ये एक बार में जाएगा, फिर 3 फिर 1 1 1, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 है, क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता इसलिए वो जस का तस रहेगा। 2 2 को डिवाइड करता है एक बार में, फिर 2 3 को डिवाइड नहीं करता, तो 3 एज इट इज रहेगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 एकम, और ये 1 तो उससे छोटा है तो वैसे ही रहेगा, और ये 3 एकम 3। तो समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब देखिए अब 6 है, अब सब में करने की घात आपको 6 बनानी है। तो दिमाग लगाइए कि अब इसमें हम 6 कैसे बना सकते हैं। तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, और जितना आप गुणा कर रहे हैं उतना अंदर घात लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा करने की घात 6 और 5 पंचम 25। अगला देखिए क्या होगा, अगला में लिखा है √4 स्क्वायर रूट 4। तो अंदर कुछ नहीं है, मतलब क्या समझना चाहिए? कुछ नहीं मतलब 2 समझना चाहिए। अब 2 को 6 के बराबर बनाना है, 3 का गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6 हो जाएगा, जितना गुणा करें उतना अंदर घात लगा दो। 6 हो गया, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, अगला देखो, अगला कितना लिखा है? कहाँ गया? इधर 3 6 लिखा है। ये वाले 3 को हमको इस एलसीएम के बराबर बनाना है। एलसीएम कितने? 6 है, तो 3 में 2 का गुणा करोगे 6 बन जाएगा, और जितने का गुणा करोगे उतना अंदर घात लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 छक्के 36। अब आप देखो फिर से, आप देखो तीनों में आप करने की घात समान कर चुके हो, और जब समान कर चुके होगे तो आप समझ लीजिए कि अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो अब तुलना करने का काम यहाँ से कोई मतलब नहीं, तीनों आप कॉमन कर चुके हो। तो अब तुलना किससे होगी? तो अंदर लिखी संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, समझ जाओ उसी के संगत वाली करनी सबसे बड़ी करनी होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अंदर कौन लिखा है पापा? यहाँ 64, यहाँ 25, यहाँ 36, सबसे बड़ा कौन? ये है। तो उसके संगत जो करनी संख्या थी वो ये होगी, यानी कि समझ जाओ ये, तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इन संख्याओं में वास्तव में देखा जाए ना,
तो ये हम इनको ना इसको कर्णी संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 का जब आप वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये भले हम उसको कर्णी के रूप में लिखे हैं लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल निकाल के हम करके हम उसको पूर्णांक संख्या में बदल सकते हैं, इसलिए क्योंकि अंदर लिखी संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमको तो सिर्फ तीनों में से बड़ी संख्या पूछा था, तो तीनों में से बड़ी संख्या हम निकाल दिए। तो देखो निकल गई, तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी वाली थी, ये वाली थी। तो कितना आसान था ये, बहुत ही सरल था। हम तो इतना सरल क्वेश्चन तो आएगा तो आपसे बनना ही चाहिए, मतलब ये तो छूटना ही नहीं चाहिए, कितना आसान था बताइए। चलिए वैसे तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, तीनों को हमको किस रूप में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। तो तीनों को हमको आरोही क्रम में जमाना है। कैसे जमाएंगे, सबसे पहले मैं तीनों को लिख लेता हूँ। एक दिया है कर्णी 5 और कर्णी की घात 4 है, ये 3 और ये ऐसे दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो इसका एलसीएम निकालना रह गया। 4 इधर कुछ नहीं है तो 2 और फिर 4, 4 2 4 का एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 4 आएगा। अब देखिए हमको क्या करना पड़ता है, इन कर्णी की घातों को एलसीएम के बराबर करने के लिए कुछ गुणा भाग करना पड़ता, मतलब यहाँ कुछ गुणा करो फिर उसके अंदर घात लगाओ। तो भैया यहाँ तो एलसीएम भी 4 आया है और यहाँ 4 लिखा है, तो ए वन सेम है इसलिए 1 का गुणा अंदर घात 1, यानी कि कुल मिला के ये उतना ही आएगा। अगला देखो आप, ये लिखा है स्क्वायर रूट ओवर 3, कुछ नहीं तो 2, 2 को आप 4 के बराबर बनाने तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, जितना यहाँ गुणा करते हैं उतना अंदर घात लगाना चाहिए। तो 3 3 1 9 हो गया। फिर अगला लिखा है ये, तो यहाँ तो 4 पहले से है, 4 में क्या गुणा करें कि 4 आ जाए 1 का, तो इधर तो ये इतना ही होगा। अब इसको आपको बढ़ते, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम कैसे होता है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटे को रखा जाता है, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे। अब देखो यहाँ कर्णी की घात तीनों में समान है, 4 4 4, इसलिए सबसे छोटा वो होगा जिसमें एक अंदर लिखी संख्या सबसे छोटी होगी। तो ये सबसे छोटा, तो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये होगा और उससे बड़ा वो होगा। इसलिए प्रश्न के अनुसार ये कौन था, ये तो सेम था, प्रश्न में जैसे दिया वैसे ही था। ये कौन था, ये भी प्रश्न में जैसे दिया वैसे ही था। और ये कौन है, ये है। और ये कहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला, और वो है √3। तो क्योंकि देखो ना, ये इसी को हल करके हमने ये लाया था, ये देखो। तो इस प्रकार आपने इनका आरोही क्रम लगा दिया, आरोही क्रम में बना दिया, बहुत सरल था ये। तो इसका एक ही फंडा है, एक ही ट्रिक है, एक ही सूत्र है कि आप कुछ भी करके कर्णी की घातों को पहले बराबर कर लो। जब आप कर्णी की घातों को बराबर कर लेंगे उसके बाद अब घातों से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो बराबर हो चुकी हैं, उनका आप इस्तेमाल तुलना करने के लिए नहीं कर सकते। तो अब तुलना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब उस कर्णी में लिखी संख्याएं जो है, अंदर लिखी संख्याएं जो हैं, आपको उनके हिसाब से तुलना करनी पड़ेगी। उनमें जो सबसे छोटा समझ जाओ उसके संगत जो कर्णी संख्या रहेगी वो सबसे छोटी रहेगी पूरी की पूरी, और उन जो बड़ी फिर वो बड़ी। और इसी तरीके से आप छोटी बड़ी का चुनाव करके आपको अगर कहा जाए कि आरोही या अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में उनको लगाइए, तो आप लगा सकते हैं। बढ़ते क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे लगाया जाता है ताकि वो बढ़ता क्रम रहे, बढ़ता हुआ। और घटते क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि वो सबसे बड़ा पहले लगाओगे फिर उससे छोटा, मतलब आप छोटा होने वाला क्रम लगा रहे हो, तो इसको बोलते हैं घटता हुआ क्रम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल था ये। अगला क्वेश्चन ये है कि आप देखेंगे सब ध्यान से, यहाँ पर 4 मतलब कर्णी की घात 4, कर्णी में लिखा है 2, ये है 3 कर्णी 3, 4 कर्णी 4 में सबसे छोटी संख्या। बहुत आसान है, 4 3 4 का पहले ये देखो, यहाँ जो लिखा है ना उसका पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 4 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब आप ये देखो कि सब में करने की घातों को 12 के बराबर कैसे किया जाए। 4 में किसका गुणा करूं कि 12 आ जाए, तो 3 का, जितना गुणा कर रहे हो
2 है ना यहाँ पे, जितना गुणा करे उतना अंदर घात लगा दो, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 3 12, 2 की घात 3 यानी 8। चलो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये 3 है और ये 3, इसको 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, इधर 4 घात लगा दो, तो 4 3 12 करने की घात 12 हो गई, और ये 3 की घात 4, 3 3 9 और एक ठोक और 9, तो 9 81, 3 3 9 3 27 से 81। अगला देखो, और ये तो 4 है, उसको 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का घात कहाँ लगा दो, तो घात 3 वहाँ लगाओगे, 3 का गुणा करोगे तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। अब आपने करने की घातों को समान कर दिया, तो सीधी सी बात है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी, कौन दिख रहा है सबसे छोटा, ये दिख रहा है, तो इसके संगत करनी संख्या जो प्रश्न में दी गई थी वो सबसे छोटी होगी, अर्थात ये सबसे छोटी होगी। कितना सरल है ये, कितना सरल है, कितना सरल है। चलिए, तो मुझे पूरा पूरा विश्वास और पूरी पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं भी डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार एक लाइन में सारांश बता देता हूँ ताकि वो आपको याद रहे। करनी की तुलना करने के लिए आपको करनी में जो घातें लिखी हैं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनका एलसीएम निकालना है, फिर सभी करने की घातों को वो जो एलसीएम है उनके बराबर करने की कोशिश करनी है, और ये दिमाग लगाना है कि इसमें कितना गुणा करूँ ताकि मेरा वो एलसीएम के बराबर आ जाए। 4 में कितने का गुणा करूँ ताकि 12 आ जाए, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, जितने का गुणा करना पड़ रहा है ना उतना ही आप अंदर लिखी संख्या में घात लगाइए, ठीक है, ताकि वो वापस बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 1/4 हुआ। अब 1/4 को 1/12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे में 3 से और गुणा करना पड़ेगा ताकि 12 बन जाए। तो भैया नीचे में गुणा किए हो तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा ना सर, नीचे गुणा किए हो तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर जो गुणा किए वो आके इसकी घात में लग जाएगा और पूरे घात 1/12 हो जाएगा। 4 3 12 हो गया, और 2 की घात 3 हो गया, वही काम तो हुआ है यहाँ पे भी। तो ये 8 की घात 1/12 हो गया, जिसको हम लोग इस रूप में लिखें, लिखने का तरीका अलग है, काम वही हो रहा है, घबराने की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप बना लोगे, जब तीनों करने की घात बराबर हो जाएगी फिर देख लेना आपको छोटी संख्या चुननी है कि बड़ी संख्या चुननी है, क्या कहा जा रहा है वो आप आसानी से देख सकते हो। अगर किसी करनी में ऐसा कुछ नहीं लगा तो समझ 2 वहाँ पे साइलेंट है, बैठा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है, उस करने की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए मैं आपको, आपका ये टास्क है, आपको ये 5वां क्वेश्चन जो है जिसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, आपको करणियाँ दी गई है, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो ये आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। बन जाएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, आप बताइएगा सर बन गया, और बताना कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाते बनाते, इस टॉपिक को समझाते समझाते मुझसे कहीं अगर मिस्टेक हो गई हो तो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी को सुधार कर सकूँ। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपको जिस भी टॉपिक में आपको डाउट होगा, या कोई आपके जिन टॉपिक्स में आपको कठिनाई महसूस होती है आप मुझे बताएं, तो मैं उन पर वीडियो पहले बनाने का प्रयास करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।